सुनंदा अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देख रही थी, पर उसे क्या पता था उसके बेटे ने तो पहले से ही किसी लड़की को पसंद कर रखा है। राज और सुमन एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। सुमन राज के घर के पास ही रहती थी। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। ये क्या कह रहा है तूने पहले से ही लड़की पसंद कर रखी है और मुझे बताया भी नहीं, और मैं हूँ जो पागलों की तरह तेरे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। पहले तेरे भाई ने सुजाता को पसंद कर लिया, अब तू भी काम कर रहा है। तो क्या हुआ माँ, सबको अपनी अपनी पसंद से शादी करने का पूरा पूरा हक है। चल कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरा काम आसान कर दिया तूने मुझे, तेरे लिए अब रिश्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। तुम दोनों भाई ने मिलकर मेरी चिंता दूर कर दी। हाँ माँ जी, आजकल वैसे भी अच्छी लड़कियां मिलती ही कहाँ है। सुमन एक अच्छी लड़की है, मैं उससे पहले से ही जानती हूँ। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमन देखने में भी सुंदर और सुशील लगती है, पर बेटा उसे घर का काम और खाना बनाना तो आता है या नहीं? हाँ हाँ माँ, उसे घर का सारा काम और खाना बनाना आता है और वो बहुत होशियार और समझदार भी है। हाँ तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है उसे अपने घर की बहू बनाने में। तू खुश रहे बस, मैं तो यही चाहती हूँ उसे अपने घरवालों से बात करने के लिए बोल दे। राज ने अपने घरवालों को यह तसल्ली दिल तो दी थी कि सुमन बहुत होशियार और गुणी लड़की है और घर का सारा काम जानती है। राज अगले दिन ही सुमन से मिलने जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें घर का काम और खाना बनाना नहीं आता है? तो फिर तुमने मुझे ये सब बोलने के लिए क्यों कहा मेरी माँ से? तो मैं क्या कहती कि तुम अपनी माँ से कहो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो क्या तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए मान जाती नहीं ना, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें ये सब बोलने के लिए। सुमन ने राज से कह तो दिया था कि वो ये सब काम सीख लेगी, लेकिन वो तो अब भी वैसे की वैसी थी। शादी होने वाली थी पर सुमन ने घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। अरे बेटी, कुछ तो काम करना घर के सीख लेती, कल तेरी शादी है और तू यहाँ बैठकर फोन चला रही है। इतने दिन से बोल रही थी खाना बनाना सीख ले, अब देख ले कल तेरी शादी का दिन भी आ गया। हाँ तो क्या हुआ, चाय तो बनाना सीख लिया इतने दिनों में मैंने माँ। और खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, वो भी सीख लूंगी ससुराल जाकर। पता नहीं क्या करेगी ये लड़की ससुराल में जाकर, बस हमारी नाक ना कटवा दे। माँ के समायने के बाद भी सुमन कहाँ समायने वाली थी। उसकी शादी का दिन भी आ गया और शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन सुमन की पहली रस हुई थी। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, जा हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर ला। सुजाता सुमन को रसोई में पहुंचा देती है और बोलती है, सुमन, ये है रसोई, आज से तुम ही घर के लोगों के लिए खाना बनाया करोगी और मैं घर के बाहर के कामों को संभाल लूंगी और तुम्हारी जिम्मेदारी रसोई की होगी। क्या सारा खाना मुझे बनाना होगा भाभी? हाँ सुमन, क्यों, क्या हुआ? देवर जी तो बोल रहे थे तुम तो बहुत होशियार हो और तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ हाँ भाभी, मुझे सब आता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है खाना बनाने में। मैं तो फटाफट खाना बना लूंगी, आप जाइए अपना काम कर लीजिए। सुजाता सुमन को जिम्मेदारी देकर वहां से चली जाती है। लेकिन सुमन को तो खाना बनाना आता ही नहीं था और वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसने सोचा अपनी माँ से पूछकर खाना बना लेती हूँ और अपनी माँ को फोन लगाकर बोलती है, हेलो माँ, आपको पता है आज मेरी पहली रसोई है और मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया है। आपको तो पता है मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, अब क्या करूँ मैं? मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। मैं तुझे पहले ही बोला करती थी खाना सीख ले बनाना, लेकिन मुझे फोन चलाने से फुर्सत मिलता तब ना खाना बनाना सिखाती। अब एक काम कर, किसी बहाने से घर के पास आज तुझे खाना दे देती हूँ। मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करोगी। थैंक यू माँ, आप खाना तैयार रखो, मैं कोई बहाना बनाकर घर के पास आती हूँ। भाभी, मैं जरा बाहर से सब्जी लेकर आती हूँ। लेकिन सब्जी तो घर पर पहले से ही है फ्रिज में, अब क्या लेने जा रही हो तुम बाहर? वो क्या है ना भाभी, मैं कुछ स्पेशल खाना बना रही हूँ ना, तो मुझे कुछ सब्जियों चाहिए थी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। सुमन अपने माँ के पास जाती है और खाना लेकर घर पर जल्दी से आकर घर के बर्तनों में पलट देती है ताकि सब लोगों को लगे खाना सुमन ने बनाया हो। सुमन खाना टेबल पर लगा देती है। यह लीजिए गर्मा गर्म खाना, मैंने आप सबके लिए बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। अरे वाह बहू, तूने इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना भी दिया, खाना तो सच में लाजवाब है। हाँ हाँ, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है।
क्या मतलब इतने दिनों से आप अच्छा खाना नहीं खा रहे थे? मैं क्या आपको भूखा रखती थी? ऐसा नहीं है सुजाता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आओ ना, तुम भी खाओ, बहुत मजेदार है खाना। शुक्रिया बड़े भैया। ये लो बेटी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, इसलिए। खाने के टेबल पर सुमन की बहुत तारीफ होती है, जिससे सुजाता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर सुजाता को तो पता ही नहीं था कि सुमन को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। सुमन ये बात राज को बता देती है, क्योंकि उसे राज की मदद की जरूरत थी। ये क्या बोल रही हो? ये खाना तुमने नहीं बनाया, तुम्हारी माँ ने भेजा था। ये तुमने क्या कर दिया? अगर घर में किसी को पता चल गया तो पता नहीं कौन सा बवाल होगा। आपको तो पहले से ही पता था मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मुझे उस समय यही ठीक लगा और मैं क्या करती। ये कोई एक दिन की तो बात नहीं थी, तुम्हें तो रोज खाना बनाना होगा, तब क्या करोगी तुम? तुम मेरी मदद करोगे ना? बस तुम मेरे घर से रोज खाना यहाँ पहुँचा दिया करना, बाकी मैं खुद देख लूंगी। यह कैसी बात कर रही हो? तुम खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसवाओगी। वैसे भी यह गलत है, तुम्हें खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम सुबह जाते हुए खाना देते हुए जाना और रात को ऑफिस आते हुए मेरे घर से लेते हुए आना। देखा कितना आसान है। तुम्हें ये आसान लग रहा है? तुम खाना मायके से ससुराल मंगवा रही हो, अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। कुछ दिनों की तो बात है, मैं फोन से देखकर जल्द ही खाना बनाना सीख जाऊंगी। सुमन ने राज को बहला फुसलाकर मना ही लेती है। राज भी मान जाता है। रोज रोज खाना सुमन के मायके से लाकर सुमन को दे दिया करता और सुमन उसे घर के बर्तनों में पलट लेती थी। लेकिन सुजाता को सुमन पर शक होने लगता है। वो जाकर रसोई में सुमन से बोलती है। सुमन, खाना बन गया क्या? जी भाभी, बस बनने ही वाला है। अच्छा, पर तुमने गैस पर तो कुछ रखा ही नहीं। ये कैसे खाना बना रही हो तुम? लग रहा है कुछ अलग अंदाज में खाना बन रहा है आज। ऐसा नहीं है भाभी, वो क्या है ना, सब कुछ बन गया है, बस रोटियां बनाना बाकी है अभी। अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। तुम अकेली परेशान हो जाती होगी ना रसोई में। नहीं नहीं भाभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा तो रोज का काम है, मैं कर लूंगी, आप जाइए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो सुमन? जैसे मैंने कोई तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। भाभी, रसोई में बहुत गर्मी है ना, इसलिए बस, और कुछ नहीं। सुमन के कहने पर सुजाता वहां से चली जाती है, लेकिन सुजाता को पूरा यकीन हो गया था सुमन उससे कुछ छुपा रही है। वो अपने मन में सोचती है। सुमन तो बोल रही थी सारा खाना बन गया, लेकिन बर्तन तो सारे खाली ही थे, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? सुजाता यह सब सो ही रही थी कि तभी उसने राज को रसोई में जाते हुए देखा और वह घर आया तो उसने सबको खाने पर बुला लिया। अभी तो उसने कहा था रोटियां बनाना बाकी है। अच्छा देवरानी, जो अब तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। सुजाता को शक तो हो गया था, पर वह किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि कोई उसे पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सुमन सबका दिल जीत चुकी थी। एक दिन सुजाता रसोई आती है और सुमन से बोलता है। सुमन, आज खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है कि राजमा चावल बनाने का। ठीक है? हाँ, क्यों नहीं भाभी जी, आप बना लीजिए, मैं बाकी घर के काम देख लेती हूँ। सुमन रसोई से बाहर आकर अपनी माँ को फोन लगाकर बोलती है। हेलो माँ, आज खाना मत बनाना, आज मेरी जेठानी खाना बना रही है। अच्छा ठीक है बेटी, दामाद जी को भी कह देना आज खाना लेने ना आए। हाँ हाँ, मैं अभी उन्हें भी मैसेज कर देता हूँ। सुमन राज को मैसेज कर देती है कि वह आज उसके घर खाना लेने ना जाए। तभी सुमन की आवाज आती है। माँ जी, मेरा हाथ कट गया। अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? ऐसा क्या हो गया तुझे? माँ जी, मेरा हाथ कट गया है। तो यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? चल मेरे साथ में, तुझे मरहम लगा देता हूँ। सुमन रसोई संभाल लेगी। तुम देख लोगी ना सुमन रसोई? हाँ, वह बहुत होशियार है, वह सब कुछ संभाल लेगी, तो चल। अच्छा सुमन, मुझे अपना फोन दे देना, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं कमलेश को फोन करके दवाई लाने को कह देता हूँ। फोन ठीक है भाभी। सुजाता और सुनंदर रसोई से चली जाती है। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उसने राज को भी खाना लाने के लिए मना कर दिया था। लगता है आज मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। चल सुमन, लग जा कम पर। सुमन खाना बनाने लगती है।
थोड़ी देर बाद खाना जल जाता है। खाना जलने की बदबू सूंघ कर सारे लोग किचन में आ जाते हैं। यह तो होना ही था क्योंकि राज आज अपनी सास से खाना जो लेकर नहीं आए। क्या इतने दिनों से तेरी माँ के घर का खाना खा रहे थे हम लोग? हाँ माजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हे भगवान, मेरी ही किस्मत टूटी निकली थी, दोनों बहू में एक जैसे निकली। तुम्हारी भाभी सुजाता, उसे भी खाना बनाना नहीं आता। यह तो इतने दिनों से खाना बना रही थी। क्या यह सच है भाभी? हाँ यह सच है, मुझे लगा तुम्हें खाना बनाना आता होगा तो मैं तुमसे ही सीख लूंगी। हाय रे मेरी किस्मत, दो दो बहू के होते हुए खाना में बनाऊं। चलो हाँ, तो तुम दोनों सबको राजमा चावल बनाकर खिलाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों तक सुनंदा को खाना खुद बढ़ना पड़ता है और इधर सुमन और सुजाता दोनों मिलकर फोन में देखकर कुछ ही दिनों में खाना बनाना सीख जाती है। फिर दोनों बहू में मिलकर खाना बनाती है और सास की प्रॉब्लम को दूर कर देती है।